अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज हम आ गए हैं फैसलाबाद की जीसी यूनिवर्सिटी में, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, मैथ्स कॉम के हों या दूसरे डिपार्टमेंट्स के हों। उनसे हम करेंगे चिट चैट और मज़े मज़े की गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज का शो जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बनाए। तो आपने करना क्या है जनाब, 1 घंटे के लिए टीवी ट्यून रखना है और 41 के साथ बने रहना है। हमारी कोशिश होगी कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाई जाएं, आपके मनपसंद बातें की जाएं, कोई ऐसी बातें की जाएं जो कि अक्सर आपने नहीं सुनी होती और हमारे शो में सुन के आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें आएँ। तो आपने मेरे साथ बने रहना है। आइए आपको मिलवाते हैं। ओके जनाब, आ चुका हूँ मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ। उनसे करेंगे हम गपशप और कुछ हंसी मजाक की बातें करेंगे, उनके दिल के हाल भी जानेंगे। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो हर तरह की रंगीनी को देख रहे होते हैं और देख चुके भी होते हैं। तो अब देखेंगे कौन कौन से सेमेस्टर के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गपशप करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं, आपको ही लग रहे हो। स्माइल है जी खुश हो जी। खुशी किस चीज़ की है? बस खुश रहना चाहिए। क्यों रहते हो खुश? कोई वजह भी तो होती है ना। खुशी की वजह क्या है, मैं वो वजह जानना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ तो खुश हूँ। यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। कौन सा सेमेस्टर है आप? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर। नाम क्या है आप? फैजान। फैजान का मतलब क्या होता है? फ़ायदा पहुँचाने वाला ना। फायदा पहुंचाने वाला। तो आपने जिंदगी में आज तक कितने लोगों को फायदा पहुंचाया और कौन कौन सा पहुंचाया वो बताएं। A lot of peoples but I did Lot of peoples you did not what you I did did not not write yet so मैंने लिखा नहीं है, बस मैंने बेलौस होकर खिदमत की, नफ़ा खिदमत क्या की बाबा, वही तो जानना चाहता हूँ। पहुँचाया। मतलब कि किसी को भी जस्ट यार क्या मतलब कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? यस। मैं बहुत भूखा हूँ इस वक्त, तुम्हें पता है। तो आए चलें कैंटीन पे चलते हैं। यार नहीं, अच्छा लड़का है यार, अच्छा लड़का है। अच्छा मुझे बताओ, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? सूफी सिंगर है मेरी फेवरेट, आबदा परवीन। मैं नाराए मस्ताना, मैं थोड़ा। ये रिमदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोख ये रिमदाना, मैं ना कहाँ नहीं हूँ पी के कृष्णा कहाँ जाऊँ, पी के भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना। कहाँ जाना है? अच्छा चले मैं ना आपको दूंगा सिचुएशंस के ऊपर खेलना है। सिचुएशंस के ऊपर खेलना आता है? नहीं, ऐसे मैंने नहीं खेलना आता। फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है ना, वही सबसे यूनिक होता है, क्योंकि तब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपने पहले नहीं किया होता। तो जनाब 10 दफ़ा तेज तेज कहना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का 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 पक्का। वो जितनी तेजी से शुरू हुआ ना, मैंने तो कहा इसने एक ही सांस में बोल जाना है, लेकिन अटक गए। जो शख्स फंस जाता है उसे मैं निकालता हूँ। ओके, अब आपको कैसे निकालना? आप निकालते हैं तो आप भी बताएं कैसे निकालेंगे। मुझे शेर सुना दो, मैं आपको तकलीफ में से निकाल लूंगा। किस टाइप का सुनना चाहते हैं? अरे बाबा, जो भी आता है सुना दो। नहीं, फिर भी कोई बताएं। दिल में जो आता है ना, जो अक्सर सोच के सुना देना। यार वैसे नाम का आज तक कोई शेर मैंने नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा आपने। मैं वो सोच रहा हूँ, अपने तखय्युल में सोच रहा हूँ कि क्या सुनाऊँ आपको। तो ख़य्यल में कुछ इस तरह से खो गए हो कि कुछ भी याद नहीं आ रहा। लाशऊर को थोड़ा जंजालो, ठीक है ना, वहाँ से कुछ निकालो, ऐसा कुछ जो आपके लाशऊर में पड़ा है, आपको याद नहीं आ रहा, उसे शऊर में लाओ और हमें सुनाओ। ऐ मेरी जाने तमन्ना, ये तमन्ना है मेरी। ऐ मेरी जाने तमन्ना, ये तमन्ना है मेरी। दामने कोह में हम हो बारिश में शरीक। हाय 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 हाय। और यार अपने शौक चेक कर दे, अपनी पढ़ाई चेक कर दे। गालिब पसंद है? हाँ जी, गालिब, हाँ लिटिल बिट। चलो अच्छा, लिटिल बिट। ज़्यादा कौन सा पसंद है? ज़्यादा नहीं, ठीक है, एवरेज है। मुझे समझ नहीं आती, वो आला लेवल के बंदे हैं। इकबाल साहिब हो गए। चले, अभी पहला सेमेस्टर है, लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता आप तय करेंगे और समझ पोइट्री। आई लाइक पोइट्री रहे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चेक करो, अब मुंडा देखो ज़रा ऊपर से नीचे तक। अच्छा ये क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आता। लड़कियां भी फोटो इंस्टा पे बना रही होती हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये लड़कियां तो ऐसे भी बनाती हैं। अच्छा ये इसके पीछे चक्कर क्या है? ये जो 2 का आंकड़ा है ना, ये क्या है? ये सिगरेट मांगते हैं ऐसे। यार सिगरेट नहीं पीते, बुरी चीज़ है। पीते नहीं है, वैसे ही बताया कि ऐसे मांगते हैं। अब महंगा हो देखो गया। आपके होंठ जो है ना अभी पिंक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाएंगे अगर आप सिगरेट नहीं है भाई, स्मोकिंग नहीं करते। हाँ, तो वो जो स्मोकिंग करते हैं उनको मैसेज दो जरा, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, कितना नुकसान होता है जरा बताओ। पता नहीं, कभी पिया ही नहीं, नुकसान का क्या पता होगा भाई। स्मार्ट बन रहा है लड़का। चले मैं जी आपसे सवाल करूंगा, उसका आपने जवाब देना। मुझे बताएं, दुनिया का सबसे छोटे मुल्क का नाम क्या है?
हाँ जी हाँ जी, वेटिकन सिटी, वो भाई बता रहे हैं वेटिकन सिटी। क्या बात है जनाब, बिल्कुल गलत बताया आपने। वेटिकन सिटी है नहीं प्यारे, वेटिकन सिटी तो नहीं है। वो, फिर वो चलें जी, गूगल ना करिएगा, ऐसे तो पता चल। अच्छा भी अगर गूगल करने पे आए ना, हनान बुखारी के पास बड़ा मुआद है, ऐसे ऐसे सवाल करूंगा गूगल से भी नहीं मिलेंगे आपको। पोइट्री, चलो पोइट्री का। हुस्न ना मांगो नसीब मांगो या दोस्त, हुस्न वाले अक्सर नसीब वालों के गुलाम होते हैं। ये बात वैसे सच्ची की है इस लड़के ने, और बड़ी गहराई की बात है। अगर समझने वाले जो होंगे ना इस चीज़ को समझ जाएंगे तो वाकई इंसान को नसीब के लिए अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करनी चाहिए। और बाज़ बात होता है कि आपके नसीब भी होते हैं, लेकिन जब आप रब से मांगते ही नहीं तो वो मिलेगा कैसे? क्यों जी, ऐसे ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और कौन सा जवान मेरे साथ मौजूद होगा? जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा शख्स, एक ऐसा प्राणी जिसकी है एक अनोखी कहानी। इसके दोस्त कह रहे हैं कि ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर कैसे भाई? डॉक्टर नहीं, मैं राइटर हूँ। राइटर? हुए 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 हुए, राइटर बड़े गहरे होते हैं। सच है? हाँ, होते होंगे शायद। अरे पीछे क्यों हट रहे हो, इधर पास आओ, मेरे डर नहीं, क्यों मैं रहे हो? आपके पास हूँ। डरते नहीं डरा होते? तो मुझे आप रहे हैं। यार नहीं, देखो मैंने जप्फी डाल ली ना आपको, आपका डर दूर करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या लिखते हो, कैसा लिखते हो और क्यों लिखते हो? मैं जो है छोटी तहरीर लिखता हूँ, ठीक है, तहरीरें छोटी। हाँ जी, अच्छा, तहरीर किस टाइप की जो भी लिखते मैं हो? ऑब्जर्वेशन करता हूँ, लाइक मैं अगर जा रहा हूँ कहीं और किसी के साथ आपसे मेरी टेंशन हुई है तो मैं आपके बारे में भी लिख दूंगा। ओए अच्छा लिखी है, जरूर मुझे टैग करोगे? क्यों नहीं, हाँ मुझे टैग करना आईडी है। बता दीजिएगा, मुझे पता। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में जो अफोर्ड कर सके। जो अफोर्ड कर सके। वैसे एक होता है ना मनपसंद डिशेज होती हैं कुछ इंसान की। पसंद डिशेज में बिरयानी हो गई। चिन्योट से हूँ तो कुन्ना वहाँ का बड़ा अच्छा। आए ओए, चन्योड़ दा मटन कुन्ना मैं कित्थों लब के लियावां यार, लेके आओगे आप? क्यों नहीं, ज़रूर। यार राइटर्स जो होते हैं ना, वो खाने को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं। वो कहते हैं ना सुरीला खाना, तो ये सुरीले खाने की डेफिनेशन इन्होंने कुन्ने का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ करके बता दी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि राइटर्स में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हर एक की इंस्पिरेशन होती है ना, जैसे लोग बोलने में इंस्पिरेशन लेते हैं, शायरी में लेते हैं, सिंगिंग में लेते हैं, तो राइटिंग में आपकी इंस्पिरेशन कौन? राइटिंग में जो है सच इंस्पिरेशन जो है, हमारी जो हम कॉलम्स वगैरह पढ़ते हैं तो जावेद चौधरी साहब ऑब्वियसली बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। यंगस्टर एज ए, जैसे हम जो है मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो उसके जो कॉलमिस्ट होते हैं और जो है गाना आता है? गाने भी आते हैं। गाना सुनाओ जी, हमें एक गाना सुनाए। गाना सुनेंगे जी? मैं एक शेर सुना देता हूँ। जी जी ज़रूर। अगर कुछ आवाज़ में अरे बाबा टेंशन ही ना लो। आओ कुछ देर रो भी लें नासिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक बर न जाए कहीं। तुम्हें पता है क्या? ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग जो है वो, ये बड़ी खूबसूरत शायरी के साथ, बड़ी ज़बरदस्त कंपोजिशन के साथ इसे पेश किया गया। और इंडिया की एक सिंगर है, वो इससे बड़े खूबसूरत तरीके से गुनगुनाती हैं। तो हर एक की अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि वो राइटर होता है ना, तो वो कलाम को, किसी चीज़ को बड़ी गहराई के साथ चूज़ करता है, तो आपने भी वैसा ही किया। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना जनाब, हमारे साथ ही रहना है। आया भी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। एक खूबसूरत लड़की हमारे साथ मौजूद है, उससे हम करेंगे गुफ्तगू। तो अलीना मुझे ये बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? फ्यूचर आई बिकम जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट बनना है?
अरे फिर तो आप सही जगह पे आ गए हो। ये हुआ माइक आपका, आपको दूंगा मैं सिचुएशन और उस पर देना है आपने बीपर, ठीक है ना। और जहाँ पे गडमड हुआ ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, वरी नहीं करना। देखें, जर्नलिस्ट के लिए कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं भरपूर किरदार अदा करूंगा, ठीक है, कोशिश करनी है। और ये जो सब खड़े हैं ना, इसी तरह होता है जब आप फील्ड में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग होता है, तो आपने कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना, सही हो गलत हो बस बोलना है। बोलेंगे तो चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होती शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ओके जी, आप मौजूद हैं एक चौराहे पे जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है बिजली के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी अलीना हमारे साथ मौजूद है। अलीना बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त जना कॉलोनी की, जहाँ पे एहतजाज चल रहा है बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़? क्या? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जना कॉलोनी और यहाँ लोड शेडिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और लोगों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है लोड शेडिंग की वजह से। लोगों के ट्रैफिक बंद है, लोगों के काम रुके हुए हैं, लोग बहुत, जब तक लाइट नहीं आएगी वो कुछ करते नहीं, आराम से बैठे रहते हैं। और एहतजाज कब ख़त्म होगा? एहतजाज लाइट ऑन करेंगे, ये लाइट दें तो फिर एहतजाज भी ख़त्म कर देंगे ये लोग। अच्छा मुझे बताओ, शायरी आती है कोई? आप नहीं। आपका सिंगर कौन सा पसंद आप? आतिफ असलम। आतिफ का कौन सा गाना? आतिफ का दिल दियां गल्लां है, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां मैनू तू रुलावे मैनू तू। यार आप तो इधर से रुक गए हैं। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। नवील कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का है? शुक्र है नाम भाई, आप सुनाओ आप? मिजाज ठीक है, फिट फाट है, कैसे हैं, किधर रहते हैं, कोई मुलाकात आपके दिल में, आपके दिल में। देखें आज मैंने यूनिवर्सिटी में पकड़ा, एक लंबे अरसे के बाद इस शख्स को मिलता नहीं है, पता नहीं क्या होता है। क्या कर क्या रहे हो आजकल? मैं इधर बच्चों को प्रोडक्शन सिखा रहा हूँ। तेरी टीचर बन गए हो? ओ खुदा का नाम है नबील, आप टीचर? नहीं, कैमरे के लिए अच्छा नहीं रहा तो चलो मैंने कहा कैमरे के पीछे आ जाते हैं। हाँ देखे जी, फीड तो है ना, अब क्या करें। अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, सारा काम पीछे वालों का है, ठीक है, पीछे वाले को, उनके बिना हम जीरो हैं। बिल्कुल। तो वीर साहब आज का प्रोडक्शन सिखा रहे हैं। अच्छा अगर मैंने प्रोडक्शन भी करनी हो, कोई टिप्स दें मुझे। प्रोडक्शन के लिए क्या टिप्स दूँ आपको? टिप्स यही है मेरे लिए कि आज का जो दौर है वो डिजिटल दौर है और कैमरा जो है ना वो आपका जो मोबाइल है वो चलता फिरता कैमरा है। कहीं पर भी आप अपने कैमरे को निकालें और अपनी आईफोन को निकालें, बल्कि कैमरे को ना निकालें, आईफोन को निकालें और आईफोन को निकाल कर कोई भी आप वीडियो बना सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको एक बता दूं, प्रोफेशनल शूट के लिए जो है ना आईफोन अप्रूव्ड है। आप आईफोन की तशहीर ना करो, आप सिर्फ और सिर्फ ये बताओ करना क्या है, करना क्या है। अच्छा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी हो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? उसके लिए सबसे पहले आपकी जो लेग वर्क है ना वो बहुत ज़रूरी है। प्री प्रोडक्शन जो है ना, आपकी जितनी प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट प्रोडक्शन जो होगी वो अच्छी होगी, बेहतरीन रहेगी। ठीक है, फेवरेट सिंगर नबील का कौन सा है? अली शेट्टी। अली शेट्टी। हाँ गुलामा मजूरी आन जान दी वसूड़ी नु जहर बने आ तेरी। अली थोड़ा सा नहीं अरे बाबा क्या उसका गाना जो मैं मोस्टली सुनता हूँ ना वो है चन किथा गुजारी है रात चन किथा गुजारी आई रात वे मेडा जी दलीला देवात वे। वैसे मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। हाँ सबको पता है यार, आप वरी ना करें, लेकिन अच्छा गुनगुना लेते हैं, थोड़ा सा सुना दें। नहीं सुना। शायरी आती है नबील? शायरी करता था किसी दौर में। अच्छा वो आप खुद लिखते थे? नहीं मैं नहीं शायर। अच्छा कोई शेर सुना दें हमें। शेर सुनावा शेर नु लगा दें। आगे आप डैश डैश डैश। नहीं यही नहीं, आप सुना दे थोड़ा सा कोई सा भी शेर। शेर इस वक्त मेरे माइंड में नहीं कोई आ रहा। नहीं सॉरी, ब्लैंक इस वक्त। ब्लैंक है जनाब, शेर नहीं कोई आ रहा। चले गीदड़ आता है कि नहीं? शेर नहीं शेर आता है ना गीदड़ आता है। वैसे
कुछ भी नहीं आ रहा इस वक्त। कुछ भी नहीं आ रहा। अब असल में ना छुट्टी का वक्त हो गया है तो सारा सारा दिन काम करके थक जाता है ना इस वक्त, फिर इस वक्त ये होता है कि बंदे ने अब घर जाना है। पहुंच गए जाके कपड़े शपड़े ला के इजी होके रिलैक्स होके ट्राउजर शर्ट पहन के बेड पे लेट जाओ और चाय पियो और सो जाओ। हाँ नहीं सोना नहीं है, फिर भी आपका कोई ना कोई काम जो पेंडिंग में रहता है वो फिर जाके आपने करना होता है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच नबील, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा मुझे बताओ आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? फेवरेट सिंगर आतिश असलम। अच्छा उसे गाना डेडिकेट करो। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिखाए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रस्में दिखा के, दिल दियां गल्लां। जहाँ से इस लड़के को लिरिक्स नहीं ना आते, दिल दिया ये क्या चक्कर है? सही है ना? जहाँ से लिरिक्स आते हैं साथ ही उठा देता है यार। नीचे हो ये रहा है, वो मेंटेन तो करना है ना। सुर नीचे हो रहा है, सुर नीचे पता क्यों हो रहा है? तुम्हें सेहत की बहुत कमी है, कुछ खाओ पियो। मैं बॉडी बिल्डर हूँ। मुझे 4 साल हो एडा गए। तिड़किया पिंडा मैं किसी बॉडी बिल्डर का नहीं देखा। ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ नहीं समझ सकते। नहीं ये बात है, मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, हालांकि यहीं पे, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हॉस्टलाइज थे तो ये भाई बात ठीक कर रहे हैं। तो हमारे साथ और भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जेदी मुछ नहीं कुछ नहीं ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। कुछ नहीं मुछ रखण वास्ते की चाहिदा वा बंदे नूं? मतलब कहंदे घिओ लाओ, देसी घी लाओ, नहीं। मक्खन लाओ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हौसला ला। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। जिनके नहीं आती उनके आती नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? सिंगर हम थोड़े बहुत शायर भी होते हैं। अच्छा शायर होते हैं यार, शायरी सुनेंगे फिर तो। आए ज़रा सुनाए हमें, आपने लिखी भी है शायरी? नहीं यार इतना टाइम नहीं मिला, डिग्री मसां कंप्लीट की थी। बहुत बहुत औखी डिग्री आ और इनू पास करना जड़ा ना खाला जी दा वाड़ा ਚੱਲੇ ਆ, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई साडे ते। हाय यही दुख। बहुत बड़ा दुख है। हाँ वो एंटरटेनमेंट नहीं ना लभनी हुण। दिल ही नहीं कर रहा छड्डन ਨੂੰ, दिल ही नहीं कर ते रहा। अगे डिपार्टमेंट च दोबारा एमफिल च एडमिशन ले लो। नहीं फिर एमफिल जिथे किथे लेना, बाहर ਦਾ ਇਰਾਦਾ है। अच्छा मैनू ये दसो, शेर सुनाओ, शेर सुनाओ। शेर याद आ गया, निगाहे मस्त की मस्तियाँ किसी अजनबी पे डाल दे, निगाहे मस्त की मस्तियाँ किसी अजनबी पे डाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। मैं इसी ख्याल से आज तक उसे दिल की बात ना कह सका कि वो दर्द दिल से है बेखबर, कहीं मुस्कुरा के ना टाल दे। हाय हाय क्या बात है जनाब, बहुत खूब बहुत खूब। और भी सुनाए। और घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे थे, बहुत ढूंढा मगर कोई आदमी ना मिला, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और सुनाए जनाब। एक और बंदा हमारे साथ मौजूद है। मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि दीदार की तलब है तो नज़रें जमाए रख गालिब, पर्दा हो या नकाब से रखता ज़रूर है। अच्छी बात कर गया। लुत्फ़े जन्नत भी लुत्फ़े जन्नत भी, दर्द दोज़ख भी, लुत्फ़े जन्नत भी, हाय क्या चीज़ है गालिब मोहब्बत भी। हाय 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 गहरी बात। एक बात मैं जो ये तो एक सिर्फ मैंने की मजाक के तौर पर, लेकिन एक सीरियस जो है ना, मैं अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि ए तारे लहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवास में कुताही। इसमें अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आप मुसलमान कभी वो रिज़्क ना खाए, यानी हराम ना खाए, क्योंकि मुसलमान जो है वो उसका मुकाम बहुत बुलंद है। ऐसे यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने मुसलमान को एक शाहीन के साथ, अकाब के साथ तशबीह दी है कि जैसे उसकी परवाज़ ऊंची होती है ना, इस तरह तुम्हारी परवाज़। तशरीह शुरू हो गई, तशरीह नहीं करनी, आपका इतना टाइम नहीं है। अच्छा लोग बड़े आजकल के समझदार हैं माशाल्लाह, लिटरेचर से काफ़ी मोहब्बत रखते हैं तो समझ जाते हैं काफ़ी हद तक चीज़ें। तो मुझे ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबी मेरी यही बस जर्नलिज़म के मतलब, या फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल की पोइट्री वगैरह। ठीक है, यानी इकबाल को पसंद करते हैं। जी। अगर इकबाल सपोज आज ज़िंदा होते और आपको मिल जाते, सबसे पहला काम क्या करते? मैं उनको मतलब उनको टाइम मतलब उनके साथ गुजारना चाहता कि मतलब जिस तरह उन्होंने गिरदी फाड़ लेंदे उन्ना दी। जिस तरह उन्होंने एक कौम के लिए मेहनत की, हमारी कौम को
लड़ने के लिए तैयार करना तो बहुत आगे की बात है। उनके लिए जज्बा पैदा किया जिस तरह कि कौम जो एक कहती थी हम तो कभी ज़्यादा नहीं हासिल कर सकते, जिस तरह उनको आगे लड़ने के लिए तैयार किया, ये तो बहुत आगे की बात है। बिल्कुल ठीक है आपने, थैंक यू वेरी मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया जी आपसे गुफ्तगू करके। तो नाज़रीन यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ बने रहना है। अभी एक मूवी आई है मौला जट, यस उसमें वो कहते हैं ना मौलिया, सेनानु में तेरी पक्की पक्की मशूका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजान, अजान, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है जी। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? फैसलाबाद, फैसलाबाद के किस इलाके से? मिलर टाउन। मिलर टाउन से। मिलर टाउन से स्पेशली जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पढ़ने के लिए आ रही है। मुझे बताएं कौन सी डिग्री कर रही हैं और सेमेस्टर कौन सा है? मैं BS इंग्लिश लिटरेचर, मैं 4th सेमेस्टर है। फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के जो बच्चे होते हैं ना वो जो है वो बड़ा लगाव रखते हैं पढ़ाई के साथ। सुनने में आता है कि वो बड़े तेज़ और कॉम्पिटेंट भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। ये ट्रू है? इज़ इट ट्रू? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बहुत सारे शायरों को भी फिर पढ़ा होगा? जी, शेक्सपियर। शेक्सपियर को, और भी बहुत सारे होंगे। शेक्सपियर का कोई अच्छा सा कॉल सुना दें कॉल अच्छा अगर अभी याद है कोई। फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है यार। सिस्टम ज़्यादा चलता है। अच्छा रट्टा सिस्टम, बात इनकी ठीक है। अच्छा ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, सच्चाई पसंद है, सच सच बताया कि रट्टा सिस्टम ज़्यादा चलता है। अच्छा मुझे ये बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? फेवरेट सिंगर बिलाल सईद। बिलाल सईद का कौन सा गाना आपका मोस्ट फेवरेट है? मोस्ट फेवरेट सभी सुनते हैं, इतना फेवरेट कोई भी नहीं है। निम उच्चियां दीवारां रखी निम दिल दे चार सिंगिंग आती नहीं है। आती नहीं है सिंगिंग? तो थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे तो आएगी ना, ऐसे कैसे आएगी? मैं कह रही BS इंग्लिश कर रही हूँ, वो हो जाए। BS इंग्लिश हो जाए, सिंगिंग फिर होती रहेगी। तो अच्छा मुझे बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? फ्यूचर प्लान तो अभी कुछ भी नहीं, इसके बाद MPhil करना है फ्रॉम UK से करना है। अच्छा यूके जा रहे हैं आप? जी ਤੁਸੀਂ यूके जा रहे हो? जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ नहीं करते? पाकिस्तान में ना तो रहने के वैसे है, ना तो फिलहाल जाने के, तो मतलब स्टडी के लिए जा सकता है। स्टडीज़ के लिए जा सकता है। अच्छा मुझे बताएं हमारे फैसलाबाद शहर में आप रहती हैं, तो फैसलाबाद शहर का सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? फैसलाबाद मतलब कि यहाँ पर ना जैसे कि अर्थ कुक है, वो भी बहुत कम आता है, ऐसी बचत हो जाती है यहाँ पे, दरमियान में होता है। अच्छा हॉबीज़ क्या है आप? मेरी हॉबीज़ सोना है, फिलहाल यूनिवर्सिटी आना, सोना, ही 2 चीज़ें हैं। सोना सबसे ज़्यादा पसंद है? जी। अच्छा सोने की कौन कौन सी चीज़ पसंद है? रिंग, नेकलेस, लॉकेट, ब्रेसलेट? सिर्फ बेड पसंद है। अच्छा बेड वाला सोना पसंद है। वो अक्सर लड़कियों को दूसरा सोना पसंद होता है ना, गोल्ड वाला सोना। आपको स्लीपिंग वाला सोना जो है वो पसंद है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर जब आप घर पे मौजूद होती हैं, किसी को पढ़ने का मन करता है तो किसे पढ़ती हैं आप? पढ़ने का मतलब होता है ना बुक्स पढ़ना, बुक्स वगैरह पढ़ती हैं आप? नहीं, अभी बस अपनी डिग्री से ही टाइम लग जाए तो फिर बाकी वो बुक्स पूरी पढ़ लें तो बड़ी बात है। सिर्फ पेपर्स की पेपर्स पढ़ना होता है। ठीक है। माँ जी के हाथ का आपको सबसे अच्छा खाना बना हुआ कौन सा लगता है? उनको कुकिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। कुकिंग मेरे फादर करते हैं। अल्लाह माफ़ी दे बाबा जी, ये तो आपकी मदर की तो फिर कह रहे हैं कि वो पांचों घी में है। अगर उनके हस्बैंड जो है वो कुकिंग करते हैं तो बड़ी खुशकिस्मत है फिर तो। जी वो बहुत खुशकिस्मत है। अच्छा क्या आप अपने फादर के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा क्या खाना लगता है आपको? उनकी हर चीज़ ही बहुत मज़े की बनाते हैं, वो डिलीशियस। लाइक व्हाट, मतलब कुछ कोई एक स्पेशलिटी? सबसे मज़े की वो कढ़ाई बनाते हैं। कढ़ाई बनाते हैं, तो जब वो कढ़ाई बनाते हैं आप अप्रिशिएट करते हैं उनको? बिल्कुल करते हैं, वो जो भी बनाए हम करते हैं अप्रिशिएट। ठीक हो गया। तो बाबा को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? पापा अगर आपको कीप इट अप। अच्छा मम्मा आपके खुश होती है? बहुत होती है। मम्मा क्या करती हैं घर में, कोई काम करती मेरी मामा वर्किंग वूमन है। हाँ, वो कुछ भी नहीं करती हैं। हैं? कुछ भी नहीं करती, बस अपना काम करती हैं। इंस्पिरेशन कौन है आपकी लाइफ में आपके लिए, जिसका देख के आप कहते हैं कि यार मैं आगे जाके ऐसा बनूँ? मेरे फादर। फादर यानी आप गुड कुक बनेंगे? कुकिंग तो आती है, सारी उन्होंने सिखाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये देखें ना बेटी और बाप की जो कम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा बनता है। अच्छा शायरी आती है आपको? नहीं, शायरी भी नहीं आती? बिल्कुल। गाना भी नहीं आता? नहीं। मूवीज़ देखती हैं? मूवीज़ देखती हूँ पंजाबी। पंजाबी मूवी। अच्छा चलें जी, आपको सिचुएशन देते हैं। अगर आपको इनमें से किसी एक के साथ हीरोइन आना पड़े तो आप इनमें से किसके साथ आना पसंद करेंगे? आपके जो ऑप्शंस हैं वो है फवाद खान, मिकाल जुल्फ़कार और शान, जो हमारे एक्टर हैं पाकिस्तान।
वो फिर भी बेस्ट है। शान ही क्यों? बाकी सब आपने पंजाबी- फवाद को भी छोड़ दिया। उनकी पंजाबी थोड़ी ठंडी है। ठंडी है पंजाबी, लेकिन शान की वो कहते हैं ना ठेठ पंजाबी में डायलॉग्स बोलते हैं और बहुत सारी पंजाबी मूवीज़ भी कर चुके हैं। और अगर हम इंडिया की जो वहाँ के पंजाबी मूवीज़ हैं उनमें से दिलजीत वगैरह है या दूसरे उनमें से किसी के साथ काम करना चाहें तो किसके साथ करें? दिलजीत के साथ ही। दिलजीत के साथ। दिलजीत का कोई गाना आता है? नहीं, सॉन्ग्स नहीं मुझे आते। सॉन्ग्स नहीं आते लेकिन अदाकारी कर लेती हैं आप। मैं भी कर लूँ, कंफर्म नहीं है। कोई डायलॉग बोल सकती हैं अभी अगर आपको अदाकारी करने पड़े? हो सकता है टीवी पे आपका इंटरव्यू चलेगा, किसी डायरेक्टर एक्टर ने देख लिया, आपको कास्ट भी कर सकता है। नहीं, डायलॉग तो उनको मुझे अभी कोई याद नहीं है, क्योंकि बता दिया जाए तो इंसान अच्छा, मैं बता देता हूँ। आपने अभी एक मूवी आई है मौला जट, यस। उसमें वो कहते हैं ना मौलिया, मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। हाँ वो वाला डायलॉग आपने बोलना है, ठीक है? क्योंकि अब आपने सुना है तो वो इजी होगा आपके लिए बोलना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। मौलिया जट दस मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। मैंने पक्की नहीं कच्ची चाहिए है। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मोछा एडियां वडियां नहीं क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं? और भाई की नाम है? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ से आईटी कर रहा हूँ। आईटी कर रहा हूँ। यार सारे आ जाओ। ओ उस भाई दी मुछ बड़ी तगड़ी है। अच्छा मुझे बताएं, आईटी तगड़ी है, उसकी हर चीज़ तगड़ी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आईटी के लोग होते हैं ना, कहा जाता है वो बड़े शार्प माइंडेड होते हैं, बड़े ब्रेन उनका जो है ना बड़ा तेज चलता है, तो इज दैट ट्रू? ऐसा ही होता है? इट्स नॉट ट्रू। तो फिर क्या ट्रू है आपके बारे में? यहाँ मेरे जो क्लासमेट्स हैं इधर कोई इनमें इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है, मैंने जो देखा है। और जहाँ मेरी बात है तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है आईटी में। आईटी में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आए क्यों इस डिग्री में? बस ये घर वालों का उनका प्रेशर था। अच्छा भी ये देखें जी, ये मेरे साथ एक जीती जागती मिसाल है। कहा जाता है कि घर वाले आपको जो इंडोर्स करते हैं आप वही बनने चल पड़ते हैं। अपने शौक को, अपने पैशन को कोई नहीं देखता। कैरियर काउंसलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लाजमी तौर पे जो भी पेरेंट्स हमें टीवी के ऊपर देख रहे हैं मैं उन्हें लाजमी तौर पे मेंशन करना चाहूँगा, बच्चे का इंटरेस्ट देख के उसे डिग्री दिलवाएं। तो अच्छा मुझे बताओ आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में? मेरा इंटरेस्ट है कि ये बस मैंने उनका था बैचलर का, ठीक है? मैं ग्रेजुएट इंशाल्लाह यहाँ से हो जाना, लास्ट में मेरा जा रहा है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा ऑस्ट्रेलिया का प्लान है जी इंशाल्लाह। अच्छा आप शुरू से ही मतलब इंटर के बाद ही जाने का प्लान था, लेकिन वो नहीं, उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन करना है आपने तो आप पाकिस्तान में रह के करें। अच्छा मुझे बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? फेवरेट सिंगर मेरा अरिजीत है। अरिजीत का कौन सा गाना आप सुनते हैं? अरिजीत का सभी सॉन्ग्स अच्छे हैं, कोई एक? सभी अच्छे हैं। अरे बाबा एक का मतलब है फेवरेट है। अच्छा फिर चलो एक सुना जो दो उसका कोई। गलत भी हो ना, जो फेवरेट मैंने कह दिया है ना, तो मुझे वो अच्छा ही लगेगा। आप सुनाएं, फिर इतना पसंद है तो उसको सुनाएं भी। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा ही हो, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है जनाब, यार लड़के की तो आवाज़ भी अच्छी है। अच्छा इस भाई का नाम क्या है? उसामा जट। उसामा जट, ओ मेरा यार जट 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 साहब, इस भाई दी कोई भी एक अच्छी गल ते बुरी गल दोवें दसो। भाई दी बुरी गल कोई नहीं, भाई दी अच्छी गल आई। आए ओए पक्का यार लगदा मैनू एदा पक्का अच्छा, यार। मुझे ये बताएं कि होता है ना समटाइम स्टूडेंट लाइफ में बड़े मोमेंट्स आते हैं बंदे का जो सोच के हंसता है, यार फलां टाइम पे हमने ऐसा किया था। तो आप लोगों के ग्रुप का कोई ऐसा फ़नी मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? नहीं, फ़नी मोमेंट तो कोई भी नहीं है, बस ऐसे ही चिल कर रहे हैं? बस। अच्छा मुझे बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? मेरा फेवरेट सिंगर कोई भी नहीं है, मैं गाने ही नहीं सुनता। क्या सुनते हैं? बस कुछ भी नहीं। हॉबीज़ क्या है? कोई हॉबीज़ भी नहीं, बस जिंदगी क्यों जी रहे हो? फेरा ही पिया। जिंदगी च फेरा ही पिया। फेरा ही पिया फेरा ही। यानी ना कोई इंटरेस्ट आ, ना कोई शौक आ, ना कोई पैशन आ, ना कोई फ्यूचर प्लान्स ने, बस फेरा ही पिया। फेरा ही पिया बस। फ्यूचर प्लान है बस पैसा कमाओ बस, छड्डो। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ 2.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। यार हर स्टूडेंट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ
कि हर एक की कोशिश है यहाँ से डिग्री लेने के बाद शू मंतर हो जाए और बाहर निकल जाए। फ्यूचर सिक्योर ज़्यादा बाहर लगता है आपको? हाँ जी बाहर पाकिस्तान 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ रौला एक का वो रौला है कि सानू यदि मिट्टी ना बड़ा प्यार आ, उसी की वजह से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि नहीं? नहीं ये बात तो सच है कि नहीं? हाँ जी बेहतर जहाँ दुनिया हाँ बाहर फाइनेंशियल मामला बेहतर करने जाते हैं लेकिन मोहब्बत फिर भी उनको अपने मुल्क से ही रहती है। मुल्क से मोहब्बत ये बात ठीक है। ठीक हो गया जनाब। हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। फुरकान क्या करते हैं आप? मैं बीबीए कर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी। ओहो बीबी ए बीबीए अच्छा ठीक है बीबी ए जी बीबीए बीबी ए जी बीबीए बीबी है ना? बी की बाहों में। अच्छा मुझे बताया फुरकान का मतलब क्या होता है? फुरकान का मतलब होता है फ़र्क करने वाला, कुरान पाक भी होता है और फ़र्क करने वाला भी होता है। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? फ्यूचर प्लान्स मेरे तो फ़िलहाल ये हैं कि मैं डिग्री कंप्लीट करूँगा, डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्टडी वीज़े पे UK जाऊँगा इंशाल्लाह। सारे यूके वाले मेरे को इकट्ठे हो गए आ। इत्थे किन्ने रहना जी? सारे यूके चल गए तो इत्थे किन्ने रहना? इधर भी रहेंगे कुछ, जो जिनका जुगाड़ लग रहा है वो UK जा रहे हैं, जिनका जुगाड़ नहीं लग रहा वो बात तो जुगाड़ लगने की है, जिसका जहाँ पे लग गया बिल्कुल बिल्कुल जिथा जिथे शुरू हुआ जी। उत्थे बस हो जाई जा रहे। जिसका जिधर जुगाड़ लगा हुआ है वो उधर उधर की तरफ वो मेंटेन कर रहा है उसको। शायरी आती कोई? जी शायरी आती है। हाँ जी आती है। चलो सुना दो हमें, कोई शेर सुना दो, कोई सा शेर सुना दो जो आपके ज़हन में हो। लगा के आग शहर में, आहा आहा, लगा के आग शहर में, लगा के आग शहर में, मिंबर पे आके कह दिया फितनाबाज हमने। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और भी शेर सुनाए यार अगर आता है। बाकी रैंडमली कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सबसे अहम शेर है ये। इसे हम कहते हैं कि ये आम रूटीन का शेर है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट शेर है वो यही है हमारी लाइफ का, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। क्या बात है, बहुत खूब जनाब, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको प्रोग्राम आया है पसंद तो लाजमी तौर पर हमें अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। कुछ सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आंसर के साथ आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सवाल और जवाब जो है वो अपने शो के अंदर पूछे जाएं। तो इसी के साथ वक्त हो गया है ख़त्म। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।